मंडवा रोटी खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड के इतिहास की। तो उत्तराखंड राज्य के बारे में जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियो। उत्तराखंड आंदोलन, जिसे उत्तरांचल आंदोलन भी कहा जाता है, उत्तराखंड राज्य की मांग 1897 में उठी थी और 1994 में यह एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। आंदोलन का मुख्य कारण पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की गरीबी, पिछड़ापन, कठिन जीवन शैली और सरकार द्वारा उनकी उपेक्षा थी। उन्नीस में रामपुर तिराहा गोलीकांड में कई आंदोलनकारी मारे गए थे, जिससे आंदोलन और उग्र हो गया। एक ऐसा आंदोलन था जिसके परिणाम स्वरूप 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। यह आंदोलन उत्तराखंड क्षेत्र को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक अलग राज्य बनाने की मांग के लिए चलाया गया था। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बहुत सी हिंसक घटनाएं भी हुई, जो इस प्रकार है: खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड, मुजफ्फरनगर गोलीकांड, रामपुर तिराहा कांड, देहरादून कांड, कोटद्वार कांड। देश में अपनी तरह के इस पहले अहिंसक आंदोलन की कोख से उत्तराखंड राज्य का जन्म तो हुआ ही, साथ ही इसका लाभ झारखंड और छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मिला। हर साल जब 1 सितंबर आता है तो उत्तराखंड के लोगों के दिलों में खटीमा कांड के जख्म ताज़ा हो जाते हैं और दूसरे ही दिन 2 सितंबर को मसूरी कांड की यादें उन जख्मों पर नमक का काम करती है। इन दोनों ही कांडों ने उत्तराखंड में सरकारी दमन की शुरुआत हुई थी, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी आतंकवाद कहा था। लगातार एक के बाद एक हुए इन दोनों कांडों में 15 उत्तराखंडी मारे गए थे और दर्जनों अन्य घायल हुए थे। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश और उससे पहले संयुक्त प्रांत से अलग प्रशासनिक इकाई बनाने की मांग तो सन 1938 से की जा रही थी और आज़ादी के बाद समय समय पर सड़क से लेकर संसद तक यह मांग बार बार उठती भी रही। लेकिन इस मांग को अंजाम तक पहुँचाने के जन संघर्ष की शुरुआत अलग राज्य के आंदोलन से नहीं, बल्कि आरक्षण विरोधी आंदोलन से तब हुई जबकि उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव सरकार ने 17 जून 1994 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट शिक्षण संस्थानों में लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिसूचना ने उत्तराखंड में राजनीतिक भूचाल आना स्वाभाविक था, क्योंकि ओबीसी के लिए 27% सीटें आरक्षित हो रही थी, जबकि उस समय उत्तराखंड में ओबीसी की जनसंख्या लगभग 2% अनुमानित थी। इस अधिसूचना ने उत्तराखंड के छात्र एवं युवा बौखला उठे और उन्होंने जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया। उत्तराखंड वासियों की समझ में आ गया था कि उत्तर प्रदेश के साथ रहना अब संभव नहीं रह गया है। इसके विरोध में 2 अगस्त 1994 को पौड़ी में नेता इंद्रमणि बडोनी के नेतृत्व में आमरण अनशन शुरू हुआ, जो कुछ दिन बाद पुलिस ने उनके तंबू उखाड़कर जबरन उठाकर उत्तराखंड से बाहर मेरठ मेडिकल अस्पताल में हिरासत में भर्ती करा दिया। यहाँ से आरक्षण विरोधी आंदोलन पूरी तरह प्रत्येक राज्य के आंदोलन में बदल गया और घटनाक्रम ऐसा शुरू हुआ कि समूचा पहाड़ आंदोलन में कूद पड़ा। दरअसल उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में स्थानीय पुलिस ने 1 सितंबर से पहले क्षेत्र में घर घर तलाशी के दौरान लोगों से अभद्रता करने के साथ ही कई युवाओं को अकारण हिरासत में लेकर उन्हें थाने में टॉर्चर करना शुरू कर दिया था, जिसके विरोध में 1 सितंबर 1994 को खटीमा पुलिस स्टेशन के सामने 10 से 15 हज़ार के करीब भीड़ एकत्र होकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिस पर पुलिस ने अकारण गोलीबारी कर दी। इस घटना में 7 लोग मारे गए। इस पुलिस कार्रवाई में 250 से अधिक आंदोलनकारी घायल हुए थे और लगभग 47 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर वाराणसी आदि जेलों में भेज दिया था। खटीमा में 1 सितंबर गोलीकांड की खबर जंगल की आग की तरह सारे उत्तराखंड में फैली तो लोग आग बबूला हो उठे। इसकी प्रतिक्रिया पहाड़ों की रानी मसूरी में भी होनी स्वाभाविक थी।
पुलिस ने बिना किसी वारंट और बिना किसी वैध कारण के 47 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मसूरी का झूलाघर उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कहलाता है। दरअसल खटीमा कांड के विरोध में 2 सितंबर 1994 को आंदोलनकारियों ने मसूरी बंद का आह्वान किया था। वहां पीएसी और पुलिस की भारी मात्रा में तैनाती कर दी गई। नए थाना प्रभारी ने मसूरी पहुंचते 2 सितंबर 1994 की प्रातः झूलाघर स्थित धरना स्थल पहुंचकर 5 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर धरना स्थल खाली कर उस पर कब्जा कर दिया। इससे आंदोलनकारी और अधिक आक्रोशित हो गए और हजारों की संख्या में मसूरी वासियों ने पुनः झूलाघर स्थित धरना स्थल पर खटीमा गोलीकांड के हताहतों के लिए श्रद्धांजलि सभा शुरू कर दी। इसी दौरान अचानक पीएसी और पुलिस के जवानों ने बिल्डिंग को घेर कर अकारण ही जनता पर फायरिंग कर दी। खटीमा और मसूरी गोलीकांडों ने उत्तराखंड आंदोलन में आग में घी का काम। इसी के बाद 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर प्रशासन और पुलिस ने ऐसा कांड किया जिसकी मिसाल शायद ही दुनिया में कहीं शायद ही मिले, क्योंकि पुलिस ने न केवल कई आंदोलनकारियों को मौत के घाट उतारा बल्कि हजारों लोगों की मौजूदगी में रात के अंधेरे में कई आंदोलनकारी महिलाओं के साथ बलात्कार करने के साथ बेहद वहशियाना ढंग से उनकी लज्जा भंग की। 3 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर कांड की सूचना देहरादून में पहुंचते लोगों का उग्र होना स्वाभाविक था। लोगों ने पूरे देहरादून में इसके विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें पहले से ही जन आक्रोश को किसी भी हालत में दबाने के लिए तैयार पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें 3 और लोगों के इस आंदोलन में शहीद कर दिया। 3 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर कांड के विरोध में कोटद्वार में भी आंदोलन हुआ, जिसमें 2 आंदोलनकारियों को पुलिस कर्मियों द्वारा राइफल की बटों व डंडों से पीट कर मार डाला। इतनी शहादत के बाद राज्य तो मिला, मगर साथ ही प्रपंच और अवसरवाद ने धूमिल कर दिया शहीदों के सपनों को। ये कुछ प्रश्न मैं छोड़े जा रहा हूँ, जिसका जवाब उत्तराखंड की जनता से ही मिलना स्वाभाविक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे हमारे नई पीढ़ी ये जान सके कि उत्तराखंड का जन्म कैसे हुआ। धन्यवाद दोस्तों।